हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आर के ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह इस चैप्टर का आज हम लोग केवल परिचय या इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह 9th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल ही एक नया चैप्टर है। गणित की यह एक नई शाखा है, तो इसके बारे में जब तक हम लोग भली भांति इसकी मूल अवधारणाओं को नहीं समझ लेते हैं, तब तक इसके बारे में आगे कुछ समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसके कुछ बेसिक चीजों को जानने की कोशिश करें कि वास्तव में यह निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके अंतर्गत हमको क्या अध्ययन करना है। तो देखा जाए, बच्चों, यह निर्देशांक ज्यामिति जो है, इस गणित में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत केवल एक चीज का ही अध्ययन करना है और उसी पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है। कि अगर मान लो कि इस व्हाइट बोर्ड पर हम एक पॉइंट यहां डिनोट कर दिए कि यह ए एक पॉइंट है, और इस पॉइंट की स्थिति के बारे में अगर प्रश्न किया जाए कि यह बिंदु कहां है, तो पहला उत्तर तो यह होगा कि यह बिंदु बोर्ड पर है। अगर अगेन क्वेश्चन रेज किया जाए कि यह बिंदु बोर्ड पर है तो कहां है, तो यह स्थिति हम कैसे निर्धारित करेंगे कि यह बिंदु इस बोर्ड पर कहां है। इसी चीज का निर्धारण करने के लिए हमारे एक फ्रांस के दार्शनिक और गणितज्ञ, जो दर्शन शास्त्र में भी महारत हासिल किए थे और गणित में भी महारत हासिल किए थे, जिनका नाम था रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट, इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है RENEDECARTES। यह वैज्ञानिक 17वीं शताब्दी में, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ 1596 है और इनकी मृत्यु 1650 ईस्वी में हुई, तो 17वीं शताब्दी में ही इनकी आदत थी कि अब बिस्तर पर सुबह देर तक लेटे रहते थे, और इनका मानना यह था कि किसी भी गंभीर विषय पर अगर चिंतन करना है, सोचना है, तो वह लेटे लेटे ही सोचना बेहतर होता है, उसका सॉल्यूशन मिलता है। इस तरह एक दिन यह बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचना शुरू किए कि अगर तल में कोई बिंदु है, तो उस बिंदु की हम सही सही स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। जैसे अभी हम मान लें कि हमारा बोर्ड ही एक तल है और इस तल पर एक पॉइंट ए है, तो कौन सा मेथड है, कैसे हम बता सकते हैं कि इस तल पर यह बिंदु ए कहां है। तो उन्होंने जो कुछ भी चिंतन मनन किया और जो भी अपना मेथड प्रस्तुत किया इस बिंदु की सही सही स्थिति बताने के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी बिंदु को तल में सही सही कहां पर वह बिंदु स्थित है,
यह बताने के लिए हमें दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। यानी उस बिंदु का परिचय हम दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा ही बता सकते हैं। और इस तरह से जो कुछ भी उन्होंने बताया वह उनके विचार आज भी मान्य हैं। और चूंकि इन्होंने उन दोनों वास्तविक संख्याओं को यह बताया कि यही दोनों वास्तविक संख्याएं उस बिंदु की स्थिति को निर्देशित करती हैं, अर्थात वो दोनों वास्तविक संख्याएं निर्देशित करने वाली संख्याएं हैं। इसी आधार पर उन दोनों संख्याओं को निर्देशांक कहा गया। यानी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले अंक, बिंदु की स्थिति को निर्देशित करने वाले अंक। और चूंकि उस बिंदु की स्थिति को निर्देशित करने वाले ये दो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए इस गणित की शाखा का नाम ही निर्देशांक ज्यामिति रखा गया। और चूंकि इसका विकास इस रेने डेकार्ट नामक मैथमेटिशियन ने किया, इसलिए इसके सम्मान में इसके नाम पर भी इस गणित की शाखा को हम कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हम लोग गणित के इस शाखा का परिचय लें। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या निर्देशांक ज्यामिति होती है, तो देखा जाए। सबसे पहले हम इस निर्देशांक ज्यामिति का डिफिनीशन लिखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी परिभाषा इन शब्दों में दिया जाता है कि गणित की वह शाखा जिसमें तल में स्थित किसी बिंदु को दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं द्वारा निर्देशित किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेकार्ट के सम्मान में
इसे कार्तीय पद्धति इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कार्टेजियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो अभी तो बच्चों हम ये निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा बताया और ये बताया कि इस ज्यामिति का विकास रेने डेकार्ट ने किया और इसमें सिर्फ और सिर्फ रेने डेकार्ट की सोच इस बिंदु से प्रारंभ होती है कि अगर तल में कोई बिंदु स्थित है तो हम उसकी सही सही स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो इन्होंने बताया कि उस बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं द्वारा कर सकते हैं। और हम कैसे उस बिंदु का निर्धारण दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा करेंगे, इसका अध्ययन हम लोग आगे अभी करेंगे। तब तक आप लोग जितना कुछ हम लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों, इस निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन क्षेत्र जैसे जैसे आप लोग हायर क्लासेज में जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। 9th क्लास तक सिर्फ इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को ही रखा गया है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति को हम कैसे दर्शाएंगे। यानी यहाँ पर हम केवल किसी तल में स्थित बिंदु का हम दो संख्याओं के द्वारा परिचय प्राप्त करेंगे। इतना ही तक हमारे 9th क्लास में लिमिटेड कोर्स है और इस चीज को समझने के लिए हम जो कुछ भी बातें आप लोगों को लिखाएंगे बताएंगे, उसको अगर बिल्कुल आप लोग शब्दशः याद कर लेते हैं तो यह निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी और उतना ही इजी भी हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ कुछ बातें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसे आप लोग ध्यान से देखें सुने। मान लीजिए कि ये बोर्ड हमारा एक तल है और इस तल पर एक पॉइंट है ए और इस ए की सही सही स्थिति दर्शाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि यह बिंदु इस किनारे से कितनी दूर है, ये नीचे वाले किनारे से कितनी दूर है, इस बाएं किनारे से कितनी दूर है, दाहिने किनारे से कितनी दूर है। ये सब तमाम तरह के विकल्प हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस बिंदु को ऐसा बताएं कि यह इस ऊपर वाले किनारे से 8 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, तो अगर हम इतना बताते हैं इस बिंदु के बारे में तो तुरंत ही एक और स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि इस किनारे से 8 सेंटीमीटर नीचे की तरफ तो उस किनारे से लेकर के और इस किनारे तक तमाम बिंदु हो सकता है। यहां भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है। मतलब इधर भी इस किनारे से 8 सेंटीमीटर दूर और इधर भी इस किनारे से 8 सेंटीमीटर दूर हमको जहां तक ये तल है वहां तक असंख्य बिंदु मिलते चले जाएंगे। तो क्या हम इस बिंदु ए के बारे में इतना परिचय दे दे कि यह इस तल के ऊपरी सिरे से 8 सेंटीमीटर नीचे है, तो क्या इस बिंदु का यह पूरा परिचय हो जाएगा? निसंदेह नहीं होगा, क्योंकि इस ऊपरी किनारे से 8 सेंटीमीटर नीचे की तरफ अनेकों बिंदु मिलेंगे, केवल बिंदु ए ही नहीं मिलेगा। अब दूसरे विकल्प पर विचार किया जाए। अगर हम इस नीचे वाले सिरे से
इसका डिस्टेंस नाप लें और कहें कि यहां इस नीचे वाले सिरे से यह 50 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। तो अगर हम यह परिचय भी इस बिंदु का देते हैं कि इस तल के नीचे वाले सिरे से यह 50 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है, तो फिर जो स्थिति इस ऊपर वाले सिरे से मिली थी वही स्थिति यहां से भी मिल जाएगी, क्योंकि इस नीचे वाले किनारे से भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वहां से लेकर के यहां तक तमाम बिंदु मिल जाएंगे। इसलिए अगर हम इस बिंदु ए के बारे में बताते हैं कि यह तल के निचले किनारे से 50 सेंटीमीटर ऊपर है, तो भी यह इस बिंदु का सही परिचय नहीं हुआ। हम तीसरे विकल्प पर विचार करें। हम ये कहें कि इस राइट साइड वाले किनारे से यह बिंदु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यहां भी उसी तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी कि उस किनारे से 30 सेंटीमीटर दूर या यहां से लेकर कर यहां तक कि जितने भी बिंदु होंगे वो सबके सब उस तल के उस किनारे से 30 सेंटीमीटर ही दूर होंगे। यानी इस प्रकार भी हम इस बिंदु ए की स्थिति का सही निर्धारण नहीं कर पाए। अब चौथा विकल्प बचा है कि हम इस किनारे से इसको डिस्टेंस को नापें और यहां से हम कहें कि यह 35 cm दूर है। यह बिंदु ए इस तल के लेफ्ट वाले किनारे से 35 cm दूर है, तो फिर वही संदेहास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी कि यहाँ 35 cm पर यहां से लेकर के यहां तक जितने भी बिंदु हैं सभी का परिचय यही है कि वो इस तल के बाएं किनारे से 35 cm दूर हैं। इस तरह हम इस परिणाम पर पहुंच रहे हैं कि अगर तल में कोई बिंदु स्थित है तो हम केवल एक संख्या के द्वारा या 8 cm कह दें, 50 cm कह दें, 30 cm कह दें या 35 cm, यानी किसी भी एक किनारे से उसका डिस्टेंस मेजर करके और बता दें, एक ही संख्या से उसका परिचय दे दें, तो इस तरह से हम उस बिंदु का सही परिचय नहीं पा रहे हैं। और दूसरा विकल्प यह है कि अगर हम इसको ले लें, यह इस किनारे से 8 सेंटीमीटर नीचे है और इस नीचे वाले किनारे से 50 cm ऊपर है। अगर ऐसा हम इस बिंदु का परिचय दें तो इस परिचय वाले बिंदु भी जो इस किनारे से 8 सेंटीमीटर नीचे हो और इस किनारे से 50 सेंटीमीटर ऊपर हो, तो यहां उस सिरे से लेकर के और इस सिरे तक अनंत बिंदु मिलेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। यानी ये दोनों संख्याएं इस बिंदु को बताने के लिए सफिशिएंट नहीं। और एक इस संख्या को लिया जाए और एक इस संख्या को लिया जाए। हम ये कहें कि यह बिंदु ए इस ऊपरी किनारे से 8 सेंटीमीटर नीचे है और इस राइट वाले किनारे से 30 सेंटीमीटर इधर है, तब हम देख रहे हैं कि अगर इस 8 और यहां पर जो हम 30 लिखे हैं, यानी 8 cm नीचे और 30 cm इधर से, इतने डिस्टेंस पर अगर हम बिंदु ए को बताते हैं तो हमें लग रहा है कि यह बिंदु ए एक यूनिक पॉइंट होगा जो तल के इस ऊपरी सिरे से 8 सेंटीमीटर नीचे हो और राइट वाले सिरे से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में। या अगर हम इसके साथ इसको नहीं ज्वाइंट करते हैं बल्कि इसके साथ इसी को ज्वाइंट कर लें कि ऊपरी सिरे से 8 सेंटीमीटर नीचे हो और इस लेफ्ट वाले किनारे से यह 35 cm राइट में हो, तो यहां पर भी यह एक यूनिक पॉइंट मिलेगा जो बिंदु ए होगा। तो
इस तरह से हमें एक बात समझ में आई कि या तो हम इस बिंदु का परिचय 8 और 30 बता करके दे दें, या 8 और 35 cm बता करके दे दें, तो यह जो बिंदु ए है तल में कहां है इसका सही सही सिचुएशन हमको मिल जाएगा। इसी चीज का चिंतन मनन करते हुए रेने डेकार्ट महोदय ने यह विचार किया कि देखिए ये जो किनारा है तल का और यह जो किनारा है तल का, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसी तरह जो ये किनारा यहां हम दिख रहे हैं और जो यह लेफ्ट वाला किनारा दिख रहा है, ये भी दोनों किनारे एक दूसरे के लंबवत है। तो इस आधार पर जो एक बिंदु की सही सही स्थिति के निर्धारण के लिए रेने डेकार्ट महोदय ने बताया कि एक बिंदु की तल में सही स्थिति को जानने के लिए हमें दो लंबवत रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। दो समांतर रेखाओं से काम नहीं चलेगा, चाहे हम ये ले ले अथवा वो किनारा ले ले, ये किनारा ले लें, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जबकि एक ऊपर वाला किनारा ले ले और एक साइड वाला किनारा ले ले, यानी दो लंबवत रेखाओं की अगर कल्पना किया जाए और उन दोनों लंबवत रेखाओं से अगर इस बिंदु की दूरी को मेजर किया जाए, तो निश्चित रूप से जब हम दो लंबवत रेखाओं से इस बिंदु की दूरी को नापेंगे तो हमें दो दूरियां मिलेंगी। और इन्हीं दो दूरियों को डेकार्ट महोदय ने दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं के द्वारा बिंदु को निर्देशित किया जाता है। यह बात निर्देशांक ज्यामिति की डिफिनीशन में बताया है। अभी अभी जो डिफिनीशन में हम लोग पढ़े हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें तल में किसी बिंदु की स्थिति को दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं के द्वारा निर्देशित किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। तो उसका मूल कॉन्सेप्ट यही है, जैसा अभी अभी हमने आप लोगों को समझाया कि जब तक हम तल पर दो एक दूसरे के लंबवत रेखाओं को न खींच लें, तब तक हम एक बिंदु की सही सही स्थिति का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो बच्चों, इस निर्देशांक ज्यामिति की जो मूल अवधारणाएं हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहा जाए अथवा कापीय पद्धति कहा जाए, इसकी मूल अवधारणाओं को हम लोग 10 या 11 पॉइंट के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। और एक एक पॉइंट को आप लोग देखते चलें, हमारे साथ साथ नोट करते चलें या समझते चलें, और लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए हम अब मूल अवधारणाओं की तरफ चल रहे हैं। हमारी हेडिंग होगी निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय पद्धति की मूल अवधारणाएं। जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन सिस्टम। और उतना हमने लिखेंगे नहीं इंग्लिश में। सबसे पहले जो इस अवधारणा में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि तल में स्थित किसी बिंदु के
स्थिति का निर्धारण दो परस्पर लंब रेखाओं द्वारा लंब रेखाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें एक रेखा क्षैतिज, यही जो ये ऊपर वाला हम किनारा बताए थे इसको हम कहेंगे क्षैतिज, तथा दूसरी लोहे वाला किनारा बताए थे उसको हम ऊर्ध्वाधर कहेंगे। दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। अभी आप लोग मेरे साथ साथ इस बेसिक कॉन्सेप्ट में जो ही पॉइंट हम लिखवा रहे हैं इसको लिखते चलें, ताकि बाद में जब हम एक बिंदु लेकर के और फाइनली जब हम दो संख्याओं के द्वारा उसको निर्देशित करके दिखाएंगे तो आप लोगों को बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। या दूसरा पॉइंट ये होगा कि दोनों लंब रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन, तथा इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा होगा कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष तल को चार भागों में
विभाजित करते हैं प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स अक्ष का प्रत्येक बिंदु एक धनात्मक वास्तविक संख्या को तथा बाईं ओर एक्स अक्ष का प्रत्येक बिंदु एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। टेक द स्क्रीनशॉट। 6 पॉइंट है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को वाई अक्ष का मूल बिंदु से ऊपर के भाग का प्रत्येक बिंदु एक धनात्मक वास्तविक संख्या को
जबकि जबकि मूल बिंदु से नीचे स्थित वाई अक्ष का प्रत्येक बिंदु एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक अक्ष तथा वाई अक्ष को निर्देशांक अक्ष अथवा निर्देशाक्ष कहते हैं। निर्देशाक्ष कहते हैं। आठवां है कि धनात्मक एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में चतुर्थांशों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थांश कहते हैं। नाइन्थ नंबर पॉइंट है कि तल में स्थित किसी बिंदु की वाई अक्ष से लांबिक दूरी को उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं।
जबकि उसी बिंदु की एक अक्ष से लंबित दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। एक पॉइंट है, किसी दूर के निर्देशांक को सामान्यतः x, y से निरूपित किया जाता है। जहां x दूर का भुज तथा y भुज होता है। इलेवेंथ पॉइंट है बच्चों, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ±x, 0 तथा y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, ±y के रूप में पाए जाते हैं। 11th है, 12th, मूल बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ हम चतुर्थांश लिख रहे हैं और यहाँ हम बिंदुओं के निर्देशांक लिख रहे हैं। बिंदुओं के निर्देशांक बच्चों, अगर प्रथम चतुर्थांश का कोई बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे +x, +y, यानी भुज और कोण दोनों प्लस होंगे। द्वितीय चतुर्थांश का अगर बिंदु है तो उसमें -x, +y। तृतीय चतुर्थांश का अगर बिंदु है तो -x, -y। और अगर चतुर्थ चतुर्थांश का बिंदु है तो x, -y। इतने हमारे इस निर्देशांक ज्यामिति में बेसिक कांसेप्ट है। अगर ये एक कांसेप्ट आप लोगों को याद हो गए तो फिर मैं वादा करता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों के दिमाग में ठोक दूंगा। ऐसी कोई चीज नहीं रह जाएगी, अगली प्रश्नावली होगी, आप लोग स्वयं हल करेंगे। मैं केवल थोड़ा सा हिंट करते जाऊंगा और आपको स्वयं प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। लेकिन आवश्यकता यह है कि जो भी हम निर्देशांक ज्यामिति या काफी पद्धति मूल अवधारणाएं लिखवाए हैं, इन एक को आप लोग रट जाइए। हमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि जितने भी पॉइंट्स लिखवा दिए हैं ये आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे, मैं यही जानता हूं। लेकिन अगले वीडियो में, ये हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, अगले वीडियो में मैं इस एक कांसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझा करके और तब हम अगली प्रश्नावली की तरफ मूव करेंगे, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी ना रह जाए। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी मस्त वीडियो आप लोगों के सामने प्रेषित हो सके और आप लोगों से अधिक लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।